हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार मोटिवेशनल कहानी में स्वागत है। हमारी जो आज की कहानी है वह सोने की पसेरी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यूनान के एक छोटे से शहर में हेलाक नाम का एक सेठ रहता था। वह धनवान तो था, पर उसकी दौलत का स्रोत बेईमान और लालच था। हेलाक अपनी चतुराई और धोखेबाजी से धन इकट्ठा करता था। उसने अनैतिक तरीकों से खूब संपत्ति जोड़ी, मगर उसकी कमाई में कभी भी बरकत नहीं थी। कभी उसका धन बीमारी में खर्च हो जाता, तो कभी चोर उसे लूट लेते, कभी व्यर्थ के कामों में बर्बाद हो जाता। इस कारण हिलाक को ना तो मानसिक शांति थी और ना ही उसकी संपत्ति में स्थिरता। वह हमेशा और अधिक कमाने की लालसा में डूबा रहता, पर उसका मन अशांत ही रहता। हेलाक की बहू इलेना एक धार्मिक और नेकदिल स्त्री थी। वह पाप और अन्याय से डरती थी और हमेशा सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की सलाह देती थी। वह अक्सर सेठ को टोकती, पिताजी, बेईमानी से कमाया धन कभी भी सुख नहीं देता, इसकी बरकत नहीं होती, हमें तो बस 2 वक्त की रोटी और तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, फिर इतनी बेईमानी क्यों। इलेना की बात सेठ को समझ तो आती थी, पर उसका लालची मन उन्हें अनसुना कर देता। वह सोचता कि धन ही सब कुछ है और बेईमानी से कमाया धन भी उतना ही मूल्यवान है जितना ईमानदारी का। लेकिन एक दिन इलेना की बातें सेठ के मन में गहरे से उतर गईं। उसने सोचा, क्या मेरी बहू सही कहती है? क्या वाकई ईमानदारी से कमाया धन बरकत देता है और बेईमानी का धन नष्ट हो जाता है? इस विचार ने उसे एक अनोखा प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। उसने तय किया कि वह इलेना की बात को परखेगा। हेलाक ने अपने कुछ धन को ईमानदारी से कमाने का निश्चय किया और उसने मेहनत और निष्पक्ष व्यापार से कुछ धन अर्जित किया। इस धन से उसने एक सोने की पसेरी यानी कि बाट बनवाई। उसने इस पसेरी पर अपनी मुहर लगाई ताकि उसे पहचाना जा सके। फिर उसने उस सोने की पसेरी को एक कपड़े में लपेटकर शहर के व्यस्त चौराहे पर रख दिया। उसका विचार था कि अगर ईमानदारी का धन वाकई बरकत वाला होता है, तो यह पसेरी उसके पास किसी न किसी तरह से वापस आएगी। दिन बीतते गए और वह पसेरी चौराहे पर पड़ी रही। लोग आते जाते, पर कोई उसे उठाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ लोग उसे अनदेखा कर देते, तो कुछ डरते कि कहीं यह कोई जाल तो नहीं। सेठ हर दिन चौराहे पर नजर रखता, यह देखने के लिए कि उसका पसेरी का क्या होता है। कई दिन बीत गए, पर पसेरी वहीं पड़ी रही। एक दिन एक राहगीर ने उस पसेरी को देखा। वह एक साधारण व्यक्ति था, जिसे लगा कि यह कोई बेकार की चीज़ है। उसने पसेरी को उठाया और पास के तालाब की ओर चल दिया। बिना ज़्यादा सोचे समझे उसने पसेरी को तालाब में फेंक दिया। संयोगवश वह पोटली उसी समय एक मगरमच्छ के खुले हुए मुंह में जा गिरी, जो तालाब में तैर रहा था। मगरमच्छ ने उसे निगल लिया और पानी में गायब हो गया। राहगीर को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने क्या फेंका। वह निश्चित होकर अपने रास्ते पर चला गया। कुछ दिन बाद तालाब के किनारे रहने वाले मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला। उनके जाल में मछलियों के साथ साथ वही मगरमच्छ भी फंस गया। मछुआरों ने मगरमच्छ को किनारे पर लाकर उसका पेट चीरा, ताकि देख सकें कि उसने क्या खाया है। पेट चीरने पर उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, जब उन्हें उसमें वह सोने की पसेरी मिली, जो कपड़े में लिपटी थी। पसेरी पर सेठ हेलाक की मुहर साफ दिख रही थी। मछुआरों ने उसे पहचान लिया और ईमानदारी से सेठ के पास ले गए। जब सेठ को उसकी पसेरी वापस मिली, तो वह दंग रह गया। उसने मछुआरों से सारी कहानी सुनाई, कैसे पसेरी चौराहे से तालाब में पहुंची, फिर मगरमच्छ के पेट में और आखिरकार उनके जाल में फंसकर वापस उसके पास आ ही गई। यह घटना सेठ के लिए किसी भी चमत्कार से कम नहीं थी। उसे अब यकीन हो गया था कि इलेना जो कहती है वह सत्य ही था। ईमानदारी से कमाया धन कभी भी नष्ट नहीं होता, वह किसी न किसी रूप में वापस आता है। दूसरी ओर बेईमानी का धन चाहे जितना भी हो, वह कभी सुख और शांति नहीं देता। इस घटना से सेठ हेलाक ने का जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल गया। उसका लालची और बेईमान अब पश्चाताप और ईमानदारी की ओर मुड़ गया। उसने अपनी पुरानी यादें छोड़ दी और नया जीवन शुरू किया। उसने अपने व्यापार को पूरी तरह ईमानदारी के रास्ते पर ले जाना शुरू किया
उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी जिन्हें उसने धोखा दिया था और उनके नुकसान की भरपाई की। धीरे धीरे उसकी कमाई में बरकत होने लगी। उसका धन अब व्यर्थ नहीं जाता था और सबसे बड़ी बात, उसे मानसिक शांति मिलने लगी थी। इलेना इस बदलाव को देखकर बहुत खुश थी कि वह जानती थी कि सत्य और ईमानदारी का रास्ता ही सच्चा सुख देता है। सेठ हेलाक अब न केवल एक धनवान व्यक्ति था, बल्कि एक सम्मानित और सुखी व्यक्ति भी बन गया। उसकी कहानी शहर में फैल गई और लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।